एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 131वां। माज महल्ला पंजवां। महल्ला पंजवां मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। प्रभ अविनाशी ता क्या काढ़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। जब प्रभु अविनाशी विद्यमान है, वो प्रभु जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, और वही प्रभु ही जो भी घटित हो रहा है उसका कारण और करता है। वही अविनाशी प्रभु ही सृष्टि का रचयिता है और फिर सृष्टि का पालनहार भी है। वही अविनाशी प्रभु ही दिन रात अपने नियम में, अपने हुक्म में सारी सृष्टि को चलाने वाला है और सबको दान देने वाला है। जब प्रभु अविनाशी विद्यमान है तो फिर भला किस बात की चिंता है। जीव यदि हरि की भक्ति करता है तो वह बहुत ही सुख पाता है। हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। यदि वो उस प्रभु की भक्ति करता है जो अविनाशी है, जिसके हुक्म में ही सारा जगत चल रहा है, जिसने हमें जी और प्राण दिए हैं, जो हमें नित नवे दात देता है। जीव यदि उस हरि की, जो हर जगह मौजूद है, उस हरि की भक्ति करता है तो वह बहुत ही सुख पाता है। जी प्राण मान सुख दाता, तू कर है सोई सुख पावनिया। हे प्रभु, तू ही सबको प्राण, मान और सुख देने वाला है, और जो तू देता है वही सुख सबको मिलता है। हम वारी ज्यों वारी गुरमुख मन तन भावनिया। मन तन से प्रभु को चाहने वाले गुरमुख पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। जो मन से भी चाहता है और तन से भी चाहता है। हम बाहर बाहर से तो चाहते हैं, हम बाहर बाहर से तो आंखें मूंद कर तिलक लगा कर बैठ जाते हैं, ताल पीटते हैं, लेकिन मन कहीं और ही होता है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तन और मन भी उस प्रभु के साथ जुड़ा है। तन और मन से प्रभु को चाहने वाले गुरमुख पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। तू मेरा पर्वत, तू मेरा ओला, तुम संग लवे न लावणिया रहाओ। हे प्रभु, तू ही मेरा पर्वत के समान विशाल आश्रय है। मुझे बस तेरा ही आश्रय है। तू मेरे लिए पर्वत के समान, इतना पर्वत के समान बड़ा आश्रय है। तू ही मेरा हर प्रकार का पर्दा है। मेरे हर कर्म का पर्दा तू ही है। तेरे जैसा कोई आसपास नहीं है। रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा। हे प्रभु, जिसे तेरा किया हुआ मीठा लगता है, उस व्यक्ति ने हर एक शरीर में पर ब्रह्म को देख लिया है। थान थनंतर तू है, एक को एक वर्तावनिया। तू एक और एक ही रूप में सब देश देशांतरों में कार्यशील है। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भक्ति भाए तेरे भंडारा। सभी मनोकामनाओं का फल तू देने वाला है,
क्योंकि हे प्रभु तू ही है जो सदा सदा दातार है, जो नित प्रति दान देने वाला है, जो जीवों की पालना करने वाला है। तू तो वो दातार है जिसने जीव को पैदा करने से पहले ही उसके खाने पीने रहने का इंतजाम किया है। सभी मनोकामनाओं का फल तू देने वाला है। तेरे भंडार भक्ति भाव से भरे पड़े हैं। हे प्रभु, जो भाग्यशाली होकर तुझ में लीन हो गए हैं, तूने दया करके उनकी रक्षा की है। दया धार राखे तुध सेई पूरे कर्म समावनिया। जो भाग्यशाली होकर तुझमें लीन हो गए हैं, दया धार तुध राखे, जिन पर दया करके तू उन्हें अपना बना लेता है। दया धार राखे तुध सेई पूरे कर्म समावनिया। वही फिर हैं जो तुझ में लीन हो जाते हैं, वही भाग्यशाली हैं। अंधकूपते कंढे चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले। अपने सेवकों पर कृपा दृष्टि करके तूने उन्हें निहाल कर दिया है और अज्ञान के अंधे कुएं में से निकालकर उन्हें किनारे पर ला खड़ा किया है। अज्ञानता का कुआं, हम सब अज्ञानता के कुएं में हैं, अज्ञानता के अंधे कुएं में हैं, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जहां समझ आ रहा है कि दुनिया विनाशकारी है, फिर भी अज्ञान का ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है कि हम अपने लिए वो नहीं मानते। अंधे बने हुए हैं, उस अज्ञानता के कारण अंधे बने हुए हैं। पता है कि यहाँ से अकेले आए थे और अकेले ही जाना है और साथ कुछ नहीं लेकर जाना, फिर भी दिन रात इसी संसारिक चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अज्ञानता के कारण। पता है कि आगे की यात्रा के लिए अच्छे कर्म चाहिए, फिर भी दिन रात पाप में लगे हुए हैं, शोषण में लगे हुए हैं, मैं और मेरा, अपना और पराया, इसमें लगे हुए हैं। अज्ञानता के कारण लगे, अज्ञानता के अंधकार में अंधकार में कुएं में खड़े हैं हम, जहां अज्ञानता के कारण अंधे बने हुए हैं। देख रहे, समझ रहे हैं, समझ आ रही है, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। आंखें मूंद रहे हैं, अपने आप को अंधा साबित कर रहे हैं। एक आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, अंधा व्यक्ति है, उसे नहीं समझ आ रही है, वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो देख पा रहा है वो देख कर उसके 100 कोस पीछे रहेगा, चिंगारी भी ना आ जाए मेरे ऊपर। लेकिन हम संसारिकता में, इसके तृष्णा में, कामनाओं में ऐसे उलझे पड़े हैं, ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं कि देख रहे हैं कि हम डूब रहे हैं, फिर भी हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे। लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अपने सेवकों पर कृपा दृष्टि करके तूने उन्हें निहाल कर दिया है और अज्ञान के अंधे कुएं में से निकालकर उन्हें किनारे पर ला खड़ा किया है। गुण गावे पूरन अविनाशी, कह सुन तोट न आवनिया। वे अपूर्ण अविनाशी प्रभु के गुण गाते हैं और हे प्रभु, कहने और सुनने से तेरे गुणों में कमी नहीं आती। वो तेरे गुण गाते हैं, लेकिन उनके कहने से या सुनने से तेरे गुणों में कोई कमी नहीं आती। ऐथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला। हे प्रभु, इस लोक और परलोक में तू ही रक्षक है। माता के गर्भ में तुमने ही जीव को पाला पोसा है।
कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं माँ के गर्भ में। ताप इतना ऊंचा है, पानी में, पानी के जैसे होता है ना कि पानी में डूबा हुआ है जीव, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तू ही उसकी रक्षा करता है। तू ही इस लोक और इस लोक के बाद परलोक में भी तू ही रक्षक है। माया अगन न पोहे तिनको, रंग रते गुण गावनिया। हे प्रभु, जो तेरे रंग में रंग कर तेरे गुण गाते हैं, उन पर माया की अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें फिर माया छू भी नहीं पाती। उनका अज्ञानता का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की ज्योत से दूर हो जाता है। वो ज्ञान के कारण, ज्ञान के दीपक के कारण, ये कह लो उजियारे के कारण वो अच्छा और बुरा समझ पाते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। तो वो माया की अग्नि पर, माया की अग्नि का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। क्या गुण तेरे आँख संभाली, मन तन अंतर तुध नदर निहाली। तेरे किन किन गुणों को मैं याद करूं, मैं तो अपने तन मन के अंदर केवल तुझे ही देखता हूं। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुध बिन अवर न जाननिया। हे प्रभु, तू ही मेरा मित्र, सज्जन और स्वामी है। तेरे बिना मैं अन्य किसी को नहीं जानता। जिसको तू प्रभु भया सहाय, तिस तत्ती वाव न लगे काई। हे प्रभु, जिसका सहायक तू बन गया, उसे तो फिर कभी कोई दुख की गर्म हवा भी नहीं लग सकती। तू साहिब शरण सुख दाता, सतसंगत जप प्रगटावनिया। तू ही अपनी शरण में लेने वाला सुखदायक मालिक है, और सत्संगत में ही जाप के द्वारा तू प्रकट होता है। तू ऊंच अथाह अपार अमोला, तू सच्चा साहिब दास तेरा गोला। तुम ऊंचे अपरंपर और अमूल्य हो। अपरंपर, ऊंचे से ऊंचे, तेरे से ऊंचा कोई नहीं है। अपरंपर, तेरा पार नहीं पाया जा सकता। अमूल्य, तेरा कोई मूल्य भी नहीं आंका जा सकता। तुम ऊंचे, अपरंपर और अमूल्य हो। तुम सच्चे मालिक हो, मैं दास तो तेरा गुलाम हूं। तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावनिया। हे मालिक, तेरी ठकुराई ही सच्ची है। तू ठाकुर है, ये तेरी ठकुराई ही सच्ची है, और नानक तुझ पर बलिहारी जाता है। तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावनिया।